हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अंशुल जैन आज ऑसम पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास का तीसरा दिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट, पार्ट 3। जो हमारा लेक्चर सीरीज का नाम है आपको पता ही है, जीरो से प्रो। तो हम जीरो से स्टार्ट करते हुए प्रो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मेरा नाम आपको पता ही है, अंशुल जैन। मैं CGL 2018 के थ्रू टैक्स असिस्टेंट CBIC की पोस्ट पर हूँ। और मैंने साथ ही CGL 2019, CGL 2018, SCHSL 2018 और MTS 2019 जैसे सभी एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा भी कि एग्जाम में किस तरीके से हम क्वेश्चन को फेस करें जिससे हम आगे बढ़ पाए और हमारा सिलेक्शन हो। तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। क्या बोला जा रहा है, ए और बी एक काम को 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं यदि दोनों वह काम अलग एक एक दिन छोड़कर करें। इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, इन ए वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे एंड बी ऑन द सेकेंड डे, देन इन हाउ मेनी डेज दे विल द वर्क विल गेट कंप्लीटेड। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। आइए, तो ये जो क्वेश्चन है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा जो टाइप है वो टाइप है अल्टरनेट डेज। कौन सा टाइप है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्टरनेट डेज। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जैसा पहले होता था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। पहले मैं यहाँ पे आपको चार्ट बना दूंगा और हम अगर इस पेज पे जगह कम हुई तो अगले पेज पे सॉल्व। तो क्या बोला जा रहा है, ए और बी। देखो, टोटल डेज आएंगे, टोटल वर्क आएगा और एफिशिएंसी आएगी। ठीक है। तो ये कुल दिन है, ये कुल कार्य है और ये कार्य क्षमता है। मतलब एक दिन में वह कितना काम करते हैं वो यहाँ निकल के आएगा। तो ए एक दिन 10 दिनों में काम खत्म कर लेता है, बी 15 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ गया 30। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 यूनिट। ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन के तैयार हो गई, जिसमें हमें पता है कि हमारा कुल कार्य कितना है। कुल कार्य हमारा 30 है। ठीक है। ए कितने दिनों में काम करता है, तो ए पूरे काम को करने में 10 दिन लेता है, वहीं बी पूरे काम को करने में 15 दिन। और एक एक दिन का इनका काम कितना हो चुका है, ए का एक दिन का काम हो चुका है 3, बी का एक दिन का काम हो चुका है 2। अब क्या बोला है, यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें, जिसमें पहले दिन किससे काम करवाया जा रहा है, ए से, दूसरे दिन किससे काम करवाया जा रहा है, बी से। तो इस बात को समझिए, पहले दिन ए काम करने आएगा, फिर ए नहीं आएगा, दूसरे दिन कौन आएगा, बी। फिर काम करने कौन आएगा, ए। फिर कौन आएगा, बी। फिर कौन आएगा, ए। फिर कौन आएगा, बी। तो देखो साइकिल कितने दिन की हो गई, मतलब रिपीटेशन कहाँ से हो रहा है, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन के बाद हमारा क्या रिपीटेशन होने लगा। 2 दिन के बाद क्या होने लगी, ये प्रोसेस रिपीट करने लगी अपने आप को, है ना। तो हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। इसे हम अगले पेज पर ले चलते हैं और देखते हैं, है ना। हमारे पास क्या है, ए, बी, 10, 15, एलसीएम आया था 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब मुझे पता है पहले दिन काम करने कौन आएगा, ए आएगा। ए कितना काम करेगा, 3 यूनिट। अब दूसरे दिन काम करने कौन आएगा, बी आएगा। फिर कितने दिन काम होगा, 2 यूनिट। फिर ऐसे ही देखते जाओ, तो तीसरे दिन कौन आएगा, फिर ए आएगा। फिर फोर्थ डे कौन आएगा, बी आएगा। तो ऐसे हम कब तक जोड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि रिपीट कितने दिनों के बाद होंगे। पीछे क्या देखना है हमें, कि चीजें रिपीट कितने दिन के बाद होंगे। तो 2 दिन के बाद चीजें रिपीट। तो यहाँ से देखो 2 दिन का आप कार्य निकालिए कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 यूनिट काम हो रहा है। 2 दिन में 5 यूनिट काम होता है। 2 दिन में कितना काम होता है, 5 यूनिट काम होता है। अब आप अपने देखो टोटल वर्क पर जाओ। टोटल वर्क कितना है आपका, 30 यूनिट। ठीक है। 2 दिन में आप कितना काम करते हो, 5 यूनिट।
तो जो यहाँ पे काम निकल के आया, ये जो वर्क डन निकल के आया, इससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो जब आप 5 से इसे डिवाइड करोगे तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। कितनी बार में डिवाइड हो गया? 6 बार में। तो जितनी बार में ये डिवाइड होगा उतने से आपको दिनों की संख्या में मल्टीप्लाई करना। तो 2 में जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 12 दिन। क्या आ जाएगा? 12 दिन। तो कितने स्टेप का क्वेश्चन है? पहली स्टेप ये, फिर आपको चेक करना है साइक्लिसिटी, और फिर आपको देखना है कि कितने दिन की साइक्लिसिटी है और कितना काम हो रहा है। जितना काम हो रहा है साइक्लिसिटी में उससे डिवाइड करो। अब किसको डिवाइड करोगे? टोटल वर्क को। जब आपने टोटल वर्क को डिवाइड किया तो आपको पता चला कि 6 बार में जा रहा है। तो ये 5 काम कितने दिन में होता था? 2 दिन में। तो 5 काम कितनी बार करवाना है? 6 बार। तो कितने दिन लगेंगे? 2 × 6। तो कितना आंसर आ गया? 12 दिन। तो ए और बी अल्टरनेट काम करते हुए, अल्टरनेट मतलब एक एक दिन क्रमागत दिनों में काम करते हुए पूरे काम को 12 दिनों में खत्म कर देंगे। क्या आपको समझ में आया? एक बार और देख लो क्वेश्चन में क्या बोला गया था। ए 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। देखो, ठीक है। दे वुड वर्क ऑन अल्टरनेट डेज। अगर दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें, जिसमें कि ए पहले दिन काम करे और बी दूसरे दिन, ए पहले दिन काम करे और बी दूसरे दिन, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा? सबसे पहले आपको देखना है, यही टेबल बनानी है जो हम हमेशा बनाते हुए आते हैं। फिर क्या देखोगे कि रिपीटेशन कब हो रहा है। तो रिपीटेशन कितने दिनों के बाद हो रहा है? 2 दिनों के बाद। जैसे ही आपने देखा 2 दिनों के बाद क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पे दिखा ला 2 दिनों का काम। 2 दिनों में कितना काम हो रहा है? 2 दिनों में हो रहा है 5 यूनिट। तो आपने 30 को 5 से भाग देना शुरू कर दिया। तो 30 को जैसे ही आपने 5 से भाग दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब ये 6 क्या आया है कि 5 5 के 6 पेयर बनेंगे। तो 5 5 यूनिट 6 बार में होगा। तो एक बार में कितना होता है? 2 दिन। तो 6 बार में कितना हो जाएगा? 12 दिन। तो आपका आंसर कितना आ गया? 12 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए, बी एंड सी can do a piece of work in 10, 15 and 30 days. If they work on alternate days, with A working on the first day, B on the second and C on the third, then in how many days the total work will be completed? क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? ए, बी और सी क्रमशः 10, 15 और 30 दिनों में काम कर सकते हैं यदि वह एक एक दिन छोड़कर काम करें, जिसमें कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी काम करे। तो इसी क्रम में पूरे कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो चलिए देखते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं। ए, बी और सी। देखो ये भी अल्टरनेट डेज का ही सवाल है, तो हमें इसमें फिर से साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आएगा? टोटल डेज। यहाँ क्या आएगा? टोटल वर्क। और यहाँ क्या आएगा आपका? एफिशिएंसी। ठीक है। तो देखो जरा, ए 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में, सी 30 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। एलसीएम 30 आएगा। 10 × 3 30, 15 × 2 30, 30 × 1 30। अब पहले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, सी। तो साइक्लिसिटी कैसी हो गई? ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। मतलब अब जो रिपीटिशन है वो कितने दिनों में होगी? वो 3 दिनों में होगी। तो इसी को आगे ले चलते हैं हम। हमें क्या पता है? ए, बी, सी 10, 15, 30। एलसीएम 30 आ चुका है। 3, 2, 1 ना। देखो 3, 2, 1। और साइक्लिसिटी, पहले दिन ए कितना काम करता है? 3 यूनिट। दूसरे दिन बी 2 यूनिट। तीसरे दिन सी कितना हो गया? 1 यूनिट। तो टोटल 3 दिन में कितना काम हो गया? 6 यूनिट काम हो गया। कितना काम हो गया 3 दिन में? 6 यूनिट। अब क्या करोगे आप? लिखोगे टोटल वर्क डिवाइड बाय ये जो आपका आया है 6। ठीक है। ये जो 3 दिन का काम आया है, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कितनी बार में होगा। तो टोटल वर्क कितना है मेरा? 30 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया? 5। तो कितने हिस्से होंगे 6 यूनिट के? 5 हिस्से होंगे, और 5 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देना दोनों तरफ। तो जब 3 × 5 करोगे तो क्या आ गया? 15 दिन।
15 दिन में काम कितना हो गया? 30 यूनिट। तो क्या आपको समझ में आया? तो टोटल वर्क 15 दिनों में समाप्त हुआ है। कैसे करना है? आपको चेक करना है कि जो 3 दिन की एफिशिएंसी है, 3 दिनों में जितना काम किया गया है, क्या उससे टोटल वर्क डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर डिवाइड नहीं होता तो क्या करेंगे, तो वो आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी आप ये ध्यान दें, 10, 15, 30, एलसीएम आया 30, 3, 2, 1, ये क्या है? इनकी कार्य क्षमता है। क्या ये कार्य क्षमता मतलब एक दिन में या एक यूनिट टाइम में कितना काम किया जा सकता है। ये क्या है? कुल कार्य है, मतलब टोटल वर्क। ठीक है, और ये कुल दिन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, 30 यूनिट। फिर हमने देखा A321, तो 3 दिनों में काम कितना हुआ है? 6 यूनिट। अब आप इस 6 को ले जाओगे, इस 30 को भाग दोगे टोटल वर्क को, तो कितने बार में होगा? 5 बार में, तो 5 से मल्टीप्लाई। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ए और बी काम को 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं। यदि दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करें, जिसमें पहले दिन किससे काम करवाना है? ए से, और दूसरे दिन किससे काम करवाना है? बी से, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो आइए शुरू करते हैं। ए बी, यहाँ आएगा टोटल वर्क, यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ टोटल डेज आएगा, है ना, कुल दिन। यहाँ आएगा टोटल वर्क, और यहाँ पे क्या आएगा? एफिशिएंसी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब ये 15, ये 20, एलसीएम कितना आ गया? 60। एलसीएम कितना आ गया? 60। 15 इंटू 4, 20 इंटू 3। अब पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, और इसी क्रम में कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो एफिशिएंसी कितने दिनों की हो गई? 2 दिनों की। ए बी, फिर से ए आ जाएगा, फिर से बी, फिर ए आएगा, फिर बी। तो चलिए अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। चलिए आप भी साथ साथ बनाएं। ए 15 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। यहाँ पे आया 60, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 3, देखो। ठीक है, फिर हमारे बोला है पहले दिन कौन काम कर रहा है? ए। दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी। ए ऑन द फर्स्ट डे एंड बी ऑन द सेकेंड डे। चलो तो देखते हैं। इस हिसाब से साइक्लिसिटी हो गई, पहले दिन ए आया 4 यूनिट काम कर गया, बी आया 3 यूनिट काम कर गया, तो साइक्लिसिटी बनी 2 दिन की। 2 दिन के बाद चीजें रिपीट होने लगी। तो 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो रहा है? 7 यूनिट। अब क्या 7 की टेबल में ये नंबर आता है? बताओ, 60 आता है? नहीं। तो आप चेक करोगे कि 7 की टेबल में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसके नियरेस्ट। तो आपको पता है 7 8 जा 56, मतलब कि 60 तो आता नहीं है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप जस्ट इससे छोटा नंबर देखोगे जो 7 के टेबल में आता हो। तो 7 की टेबल में आने वाला जस्ट 60 से छोटा नंबर क्या है? 56। तो आप दोनों तरफ क्या कर दोगे? 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 दिन, यहाँ पे क्या आ गया? 16 दिन, और काम कितना हो चुका है? 56 यूनिट। तो हमारे पास आ चुका है 16 दिनों में 56 यूनिट काम हो गया। अब हमारी साइक्लिसिटी हो गई खत्म। अब क्या होगा? 16 दिन के बाद 17वें दिन कौन आएगा काम करने? ए आएगा। ठीक है, जैसे ही साइक्लिसिटी कम खत्म होगी तो फिर से ए आएगा। अब ए काम कितना करता है? तो ए काम करता है 4 यूनिट, देखो ये लिखा हुआ है। तो 17वें दिन जब ए आया और उसने 4 यूनिट काम किया, तो टोटल कितना काम हो गया? 60 यूनिट। इसका मतलब टोटल काम खत्म हो गया। तो कितने दिन लगे टोटल काम को खत्म होने में? 17 दिन। टोटल काम को खत्म होने में कितने दिन लगे? 17 दिन। देखो फिर से एक बार देख लो, 15 और 20 दिन थे, एलसीएम कितना आ गया? 60। पहले दिन कितना काम, ए कितना काम करता है? 4, और बी कितना काम करता है? 3। अब हमसे बोला गया है पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, ऐसे ही क्रम चलेगा। तो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा।
तो ए ने पहले दिन कितना काम किया 4, दूसरे दिन बी ने कितना काम किया 3, तो टोटल 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो गया 7 यूनिट काम हो गया। अब 7 से 60 डिवाइड नहीं होता है, 7 से 60 डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे 60 से पहले जो संख्या 7 की टेबल में आती है, मतलब 7 की टेबल में आने वाली 60 से छोटा नंबर हम देखेंगे। तो 60 से छोटा नंबर क्या होता है 56, जो कि 7 की टेबल में आता है, कितनी बार में आता है 8 बार में। तो आप क्या करोगे 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको निकल के आया 16 दिन 56 यूनिट काम। अब क्या करोगे आप देखोगे अगले दिन काम करने कौन आएगा, तो जब साइक्लिसिटी खत्म होती है तो वही बंदा आएगा जो पहले दिन आता था। तो पहले दिन कौन आता था ए, अगर ए से भी नहीं होता तो फिर बी आता। तो पहले दिन कौन आता था ए ने कितने यूनिट काम किया 56 के बाद 4, तो 56 के बाद 4 क्या होगा 57, 58, 59, 60, और पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 17th डे 17वें दिन 4 यूनिट काम हुआ, तो टोटल कितना होगा 16। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर कितना आ गया 17 दिन। तो पूरे काम को खत्म होने में कितना समय लगा, तो पूरे काम को खत्म होने में लगे 17 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B can finish a work in 12 and 15 days respectively. A, B. Total days, ठीक है, टोटल वर्क, एफिशिएंसी। टोटल डेज कितने 12, टोटल इसके 15, एलसीएम फिर से कितना आ गया 7। तो 12 5 जा 12 4 जा। फिर से बोला है ए और बी एक एक दिन काम करते हैं छोड़कर, तो पहले दिन ए दूसरे दिन बी, फिर साइक्लिसिटी आएगी ए बी। तो इसी हिसाब से हमें काम करवाना है, तो चलिए हम इसे बना लेते हैं पीछे। ए बी 12 15 ये आ गया 60, इनकी एफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई 5 और 4। तो देखो जरा, पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, इसी तरह से ये काम होता जाएगा। तो देखो ए ने कितना काम किया पहले दिन आके 5 यूनिट, बी ने कितना किया 4 यूनिट। तो मुझे क्या पता चल गया 2 दिनों में 9 यूनिट काम पूरा होता है। 2 दिनों में कितना काम पूरा होता है 9 यूनिट काम पूरा होता है। अब 9 की टेबल में क्या 60 आता है बताओ, 9 की टेबल में 60 नहीं आता है। तो 60 से छोटा ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 की टेबल में आता है। तो 9 की टेबल में आता है 9 इंटू 6 54, कितना आता है 54। तो मैंने दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता चल गया 2 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 9 इंटू 6, तो 12 दिनों में 54 यूनिट काम होगा। 12 दिनों में कितना काम होगा 54 यूनिट काम होगा। अब अगले दिन कौन आएगा, तो अगले दिन देखो यहाँ तक 12 दिन हो गए होंगे, तो फिर कौन आएगा ए। जब 13th डे पर ए आया तो कितना यूनिट काम किया 5 यूनिट काम किया, तो टोटल 13 दिनों में कितना काम हो गया 59 यूनिट। क्या अभी भी काम खत्म हुआ है नहीं। और जब ऐसा हो तो अगले दिन अब कौन आएगा, अब आएगा बी। ठीक है, अब जब 14 डे बी आएगा, जब 14 डे बी आएगा तो कितना काम करना है 1 यूनिट काम करना है। पर वो करता कितना यूनिट है बी, देखो 4 यूनिट, तो इतना ही काम हो पाएगा 1/4 यूनिट। तो क्या पता चला हमें कि 13 1/4 डेज, कितना आया 13 1/4 डेज, क्योंकि पूरा दिन तो लगा ही नहीं ना, 14 का कितना लगा सिर्फ 1/4। तो 13 सही, अगले दिन कितना यूनिट काम होना है 1 यूनिट, पर होता कितना है 4। तो आपने क्या लिख दिया आंसर 13 1/4 डेज, क्योंकि पूरा 14 डे नहीं लगा है। 13 दिन के बाद 1 यूनिट काम होना था, वो करता कितना था 4 यूनिट, तो आपने लिख दिया 1/4 काम करेगा। तो 13 1/4 डेज में पूरा काम खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो सेम ही था, एक बार और समझ लो। ए 12 दिन, बी 15 दिन, 60 एलसीएम एफिशिएंसी आ गई 5 और 4, 2 दिनों में 9 यूनिट काम हो गया। अब आप देखोगे 9 की टेबल में 60 के क्लोज क्या है, तो 54 होता है। तो 9 इंटू 6, तो यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो 12 दिनों में 54 यूनिट।
अब जब 13वें दिन ए काम करने आया, जब साइक्लिसिटी खत्म हुई हमारी और 13वें दिन ए काम करने आया, तो वो अपने हिस्से का 5 यूनिट काम खत्म करके चला गया। तो 5 यूनिट काम जब किया तो कितना आ गया 59। अब काम कितना होना है, 1 यूनिट, 60 बनाना है ना, तो 1 यूनिट काम होना है रिमेनिंग, है ना। अपॉन में करना होता कितना है उस दिन, डेड डे, ठीक है, तो होता है 4 यूनिट। तो रिमेनिंग अपॉन डेड डे करके आप इसके साथ लिख दोगे तो 13 1/4 डेज इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों लोग जब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेंगे तो 13 सही 1/4 दिनों में पूरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी, फिर से भाई क्या आएगा यहाँ पे, टोटल डेज। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे से पहले, तो बनाइए और देखते हैं कितने लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में कितने लोगों के आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी, तो ए है 10, बी है 15, सी है 30, एलसीएम कितना आ गया 30, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। क्या बोला है, पहले दिन ए और बी काम करें, दूसरे दिन बी और सी, और तीसरे दिन सी और ए। मतलब अब साइक्लिसिटी ऐसी है, पहले दिन ए और बी, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए, फिर से ए और बी आएंगे, फिर बी और सी आएंगे और एंड सो ऑन। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए अगले पेज पे इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, ए बी सी हमारे पास है 10 15 और 30, देखो 10 15 और 30, यहाँ पे क्या आ गया एलसीएम 30, यहाँ पे आया 3 2 और 1। अब पहले दिन काम करवाना है ए और बी से, तो ए और बी मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5 यूनिट। दूसरे दिन काम करवाना है बी और सी से, बी और सी मिलके कितना काम कर रहे हैं 3 यूनिट। तीसरे दिन काम करवाना है सी और ए से, तो कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट। तो साइक्लिसिटी कितने दिन की बन गई, 3 दिनों की। और 3 दिनों में काम कितना हो गया, 5 3 8 4 12 यूनिट। कितना काम हो गया 12 यूनिट। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 3 दिनों में 12 यूनिट काम हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता है 3 दिन है और काम कितना हो रखा है 12 यूनिट। अब 12 की टेबल में क्या 30 आता है, 12 की टेबल में 30 या 30 नहीं आता है। तो इसके क्लोजेस्ट क्या आता है 24। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे भी 2 से। तो 6 दिन हो चुके हैं और काम कितना हुआ है 24 यूनिट काम हुआ है। 6 दिनों में कितना काम हो गया, 24 यूनिट काम हो गया। अब अगले दिन कौन काम करने आएगा, तो अगले दिन आपको काम करने आ रहा है ए और बी। पहले दिन ये करता है, दूसरे दिन ये करते हैं और तीसरे दिन ये करते हैं। तो पहले दिन जब काम करने आया ए और बी, तो ए और बी ने कितना यूनिट काम किया 7th डे में, 5 यूनिट। और 7 दिनों के बाद टोटल काम कितना हो गया 29 यूनिट। अब जब बचा कितना काम है 1 यूनिट और अगले दिन हुआ कितना 3 यूनिट, तो क्या लिखोगे 7 होल 1/3 डेज। कैसे, मैंने आपको बताया था जब काम कितना हो, कम हो कितने से, जितना उस दिन होता है, तो क्या लिखोगे आप रिमेनिंग अपॉन दैट डे। मतलब शेष कार्य और अपॉन में आएगा उस दिन का कार्य। तो देखो मुझे दिख रहा है उस दिन 3 यूनिट काम होता है, पर मुझे करवाना कितना है केवल 1 यूनिट। तो कितना समय लगेगा, 7 दिन हो चुके थे, 7 दिन से 1/3 ज्यादा, तो 7 1/3 डेज। और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। A, B, C 10, 15, 30. A work from starting to end while B and C work alternatively with A. Then in how many days the total work will be completed? क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, A, B और C 10, 15, 30 दिनों में एक काम कर सकते हैं
यदि ये शुरुआत से अंत तक काम करे और बी और सी क्रमशः एक एक दिन छोड़कर ए के साथ काम करें तो इसी क्रम में कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए साथ साथ बनाते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी 10 15 30, ठीक है। यहाँ पे आता है टोटल डेज, यहाँ पे आता है टोटल वर्क और यहाँ पे आती है एफिशिएंसी। तो ये हो गया 30, 3 2 1। फिर ए शुरू से आखिरी तक काम कर रहा है, पर ए के साथ पहले दिन कौन आएगा, बी, और ए के साथ ही दूसरे दिन कौन आएगा, सी। और इसी ऑर्डर में आपका क्या चलेगा, काम चलेगा। तो साइक्लिसिटी कितने दिन की हो गई, देखो साइक्लिसिटी हो गई 2 दिनों की। तो चलिए अगले को इस तरह से लिख लेते हैं। ए बी सी 10 15 30, यहाँ पे 30 आ चुका है, 3 2 1। अब पहले दिन ए, फिर ए तो कर ही रहा है, पर ए के साथ पहले दिन कौन कर रहा है, बी भी कर रहा है। और फिर ए के साथ दूसरे दिन कौन कर रहा है, सी कर रहा है। फिर से ए के साथ बी करेगा, फिर से ए के साथ सी करेगा। तो चलिए देखते हैं, ए और बी मिलके 5 यूनिट काम करते हैं, ए और सी मिलके 4 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से निकल के आया 2 दिनों में दोनों इन लोगों ने मिलके कितना काम किया, 9 यूनिट। 2 दिनों में कितना काम हो गया, 9 यूनिट काम हो गया। तो लिखो यहाँ पे 2 दिन 2 डेज कितना काम हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है। अब 9 की टेबल में 30 तो आता नहीं है, तो क्या आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। और जब दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6 डेज। काम कितना हुआ, 27 यूनिट। काम कितना हो गया, 27 यूनिट। अब आपका बचा हुआ काम कितना है, देखो टोटल वर्क है 30, काम पूरा कितना हो सकता है, 27। तो रिमेनिंग अगर मैं देखूं तो मेरे पास रिमेनिंग काम है 3 यूनिट। पर अब कितना काम होगा अगले दिन जब ए और बी आएंगे, तो होना है 3, पर करते कितना है, ये 5। तो क्या पूरे दिन काम करना पड़ेगा, नहीं। तो कितना काम होगा, सिर्फ 3/5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 6। कितना काम करते हैं, 3, होना कितना था, 5। सॉरी, कितना काम करते हैं, 5, होना कितना है, 3। मैंने आपको बता दिया, रिमेनिंग अपॉन दैट डे। ऐसे याद रख सकते हो, शेषफल अपॉन उस दिन का काम। तो 6 होल 3/5 डेज, 6 होल 3/5 डेज। कितना दिन काम, कितने दिनों में काम पूरा हुआ, 6 सही 3/5 दिनों में। क्या आपको समझ में आया, एक बार और देख लो। बोला गया था ए शुरुआत से अंत तक काम करता है, जबकि बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसके साथ काम करते हैं। तो हमने क्या किया, ए को शुरू से अंत तक काम कराया। देखो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी पहले आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, ठीक है। अब ए और बी ने मिलके 5 यूनिट और ए और सी ने मिलके 4 यूनिट। तो 2 दिनों में कितना काम हो गया, 9 यूनिट काम हो गया। अब 9 की टेबल में 30 नहीं आता है, तो 9 × 3 और 2 × 3, तो 6 डेज में 27 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना है, 3 यूनिट। उस दिन होता कितना है, 5 यूनिट। तो 6 होल 3/5 डेज में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आज का जो हमारा कंसेप्ट था टाइम एंड वर्क का अल्टरनेट डेज वाला, वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ टाइम एंड वर्क के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें। बाय बाय।